हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल इम्पोर्टेंट एग्जाम टॉपिक में। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है। तो पहला जो कथन ऑप्शन ए दे रखा है, बैंकों में आरक्षित नकदी निधि अनुपात में वृद्धि से। बी में बैंकों के सामयिक चल निधि अनुपात में वृद्धि से। सी में लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। और डी है देश की जनसंख्या वृद्धि से। तो इसका ऑप्शन सही है सी, लोगों में की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से। अगला क्वेश्चन है, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उसमें वृद्धि निम्नलिखित किन कारणों से होती है। तो पहला कथन दे रखा है विस्तारकारी नीतियों के कारण। दूसरा कथन दे रखा है राजकोषीय प्रोत्साहन के कारण। तीसरा कथन दे रखा है मुद्रास्फीति सूचकांक मजदूरी के कारण। या चौथा है उच्च क्रय शक्ति। और पांचवा है बढ़ती ब्याज दर। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1, 2 और 4। ऑप्शन बी केवल 3, 4 और 5। ऑप्शन सी 1, 2, 3 और 5। और ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4 और 5। तो 12वें का सही आंसर है ऑप्शन ए, 1, 2 और 4 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही आंसर का चुनाव करना है। तो पहला कथन दे रखा है खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में राजकोष बिल या ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा कथन दे रखा है बातचीत से तय लेन-देन प्रणाली ऑर्डर्ड मिलान भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारी मंच है। तीसरा कथन है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1। ऑप्शन बी में 1 और 2। ऑप्शन सी में केवल 3 और ऑप्शन डी में 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पहला और दूसरा इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंतिम उधारदाता या लैंडर ऑफ लास्ट रिसोर्स के रूप में केंद्रीय बैंक के कार्य में सामान्यतः निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है। तो पहला कथन दे रखा है अन्य स्रोतों से ऋण प्राप्ति में विफल होने पर व्यापार एवं उद्योग निकायों को ऋण प्रदान करना। दूसरा कथन दे रखा है अस्थायी संकट के समय बैंकों के लिए चल निधि उपलब्ध कराना। तीसरा कथन है बजटीय घाटों के वित्तीयन के लिए सरकारों को ऋण देना। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2। ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल 2 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दे रखा है यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों या माइक्रो फाइनेंस जो टूल्स को लागू करता है। दूसरा कथन है यह एक वैश्विक पहल है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। तीसरा कथन है इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायिकी के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1 और 3 इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अंगीकरण को प्रोत्साहन करने के लिए R2 व्यवहार संहिता या R2 कोड ऑफ प्रैक्टिसेस साधन उपलब्ध कराती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है इलेक्ट्रॉनिकी पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार के लिए। ऑप्शन बी रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि का पारिस्थितिकी प्रबंधन के लिए। ऑप्शन सी निम्नलिखित भूमि पर कृषि फसलों की खेती का संधारणीय व्यवहार के लिए। और ऑप्शन डी है प्राकृतिक संसाधनों के दोहन में पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक पुनर्चक्रण उद्योग में पर्यावरणीय दृष्टि से विश्वसनीय व्यवहार के लिए R2 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ताम्र परगलन संयंत्रों के बारे में या तांबा जो गलाने वाले संयंत्र होते हैं उनके बारे में चिंता का कारण क्या है। तो पहला कथन दे रखा है वे पर्यावरण में कार्बन मोनोऑक्साइड की घातक मात्राओं में वृद्धि कर सकते हैं। दूसरा कथन है ताम्र जो पर्यावरण में कुछ भारी धातुओं के उत्सर्जन का कारण बन सकते हैं। और तीसरा है वे सल्फर डाइऑक्साइड को एक प्रदूषक के रूप में निर्मुक्त कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग सही उत्तर का चुनाव करना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1 और 2। ऑप्शन बी केवल 2 और 3। ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2 और 3 इसका
सही है। अगला क्वेश्चन है ब्लू कार्बन क्या है, तो यह हमेशा चर्चा में बना रहता है और इससे क्वेश्चन भी यूपीएससी के द्वारा 2021 में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन ये दे रखा है सागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा परग्रहित कार्बन। बी दे रखा है वन जैव मात्रा या बायोमास और कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन। ऑप्शन सी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन और ऑप्शन डी वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। तो ब्लू कार्बन की अगर बात की जाए तो यह है महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों के द्वारा पर ग्रहित जो कार्बन होता है उसको ब्लू कार्बन बोला गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है भट्टी तेल या फर्नेस ऑयल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक दे रखा है यह तेल परिष्करणियों या रिफाइनरियों का एक उत्पाद है। दूसरा कथन है कुछ उद्योग इसका उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करते हैं। तीसरा कथन है इसके उपयोग से पर्यावरण में गंधक का उत्सर्जन होता है। तो उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है वो बताना है। तो ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 1 और 3 और ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जो तीनों के तीनों ही सही है। लास्ट क्वेश्चन है प्रकृति में निम्नलिखित में से किस जैव का या किन जीवों के मृदा विहीन सतह पर जीवित पाए जाने की सर्वाधिक संभावना होती है। तो पहला कथन दे रखा है फर्न के, दूसरा है लाइकेन, तीसरा मॉस और चौथा है छत्रक या मशरूम भी इसको बोला जाता है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। ऑप्शन ए दे रखा है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 2 और 3 और ऑप्शन डी 1, 3 और 4। तो लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी 2 और 3 इसका सही है। 2 और 3 की बात की जाए तो लास्ट लाइकेन और जो छत्र मॉस होता है, तो लाइकेन और जो मॉस होता है वह सर्वाधिक संभावना होती है मर्दाविहीन सतह पर जीवित पाए जाने की। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना।